हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी 5R। तो आज का हम कहानी लेकर आए हैं माँ दुर्गा का काली रूप धारण करने की कथा। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा को शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का काली रूप धारण करने की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों का अत्याचार जब अत्यधिक बढ़ गया था, तब देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया, लेकिन कुछ ऐसे भी असुर थे जिनका वध करना अत्यंत कठिन था। इन्हीं में से एक था रक्तबीज। रक्तबीज कौन था? रक्तबीज एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके शरीर से एक भी रक्त का बूंद भूमि पर गिरेगा, उसी क्षण उस रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा, जो उतना ही बलशाली और भयानक होगा जितना वह स्वयं था। इस वरदान के कारण देवता और अन्य शक्तियाँ उसे पराजित नहीं कर पा रही थी। युद्ध के दौरान जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज पर आक्रमण किया, तो उसके शरीर से गिरती रक्त की बूंदों से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इससे युद्ध क्षेत्र असुरों से भर गया और देवता भयभीत हो उठे। काली रूप का प्रकट होना। तब माँ दुर्गा ने अपना अत्यंत उग्र और भयानक रूप धारण किया। उनका यह रूप काली माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काली माता का स्वरूप, उनका रंग घोर अंधकार काल के समान काला था। उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। गले में नर मुंडों की माला थी। हाथों में त्रिशूल, खड़ग और अन्य अस्त्र थे। काली माता ने रक्त बीज का वध कैसे किया? काली माता ने युद्ध भूमि में उग्र रूप धारण कर रक्त बीज पर आक्रमण किया। जब जब उनके प्रहार से रक्त बीज का रक्त गिरने लगा, काली माता ने अपनी विशाल जीभा से उस रक्त को पी लिया, ताकि उसकी रक्त की कोई बूंद भूमि पर ना गिरे और उससे कोई नया रक्त बीज उत्पन्न ना हो। धीरे धीरे काली माता ने रक्त बीज के समस्त रक्त को पी लिया और अंततः उसका वध कर दिया। काली माता का उग्र रूप शांत कैसे हुआ? रक्त बीज का वध करने के बाद भी काली माता का क्रोध शांत नहीं हुआ और वे युद्ध भूमि में उग्र तांडव करने लगी। उनकी यह स्थिति से त्रस्त देवताओं ने भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव ने माँ काली के क्रोध को शांत करने के लिए युद्ध भूमि में अपने आप को उनके चरणों में लिटा दिया। जब माँ काली का पांव शिव जी के वक्ष स्थल पर पड़ा, तब उन्हें भान हुआ कि वे अपने आराध्य को पांव से स्पर्श कर रही हैं। तभी उनका क्रोध शांत हुआ और वे अपनी सामान्य स्थिति में आ गईं। इसी घटना के कारण माँ काली को कई चित्रों व मूर्तियों में भगवान शिव पर पांव रखे हुए दिखाया जाता है। कथा का भावार्थ। यह कथा दर्शाती है कि जब अधर्म और अत्याचार अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं, तब परम शक्ति स्वयं किसी भी रूप में आकर उसका विनाश करती है। माँ दुर्गा का काली रूप धारण करना हमें यह सिखाता है कि नारी शक्ति में अनंत रूप और सामर्थ्य है। वो सृजन भी कर सकती है और संहार भी। जय माँ काली, जय माँ काली। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। थैंक यू, धन्यवाद।